के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत परेशान है कि चूंकि मईशत का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है, जिसकी वजह से मईशत बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुकी है और इसी वजह से मज़ीद ये क्राइसिस में न चली जाए, इस वजह से हुकूमत ने ये तल्ख फैसला ज़रूर लिया है कि कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। अगरचे ये कहा गया कि बतदरीज नरमी की जाएगी और SOPs पर अमल दरामद होगा, उसके बाद ही कारोबार खुला रह सकेगा, लेकिन बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि कारोबार को खोलने का मकसद यही है कि मईशत को संभाला मिल सके। इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसमें तामीराती शोबे के लिए खातिर खा रिलीफ फ्राहम किया गया था। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे कि जो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि दावत दी गई थी कि कोई आके इसमें सरमायाकारी करे। इस तरह से आज भी हमने देखा कि कल हमने देखा कि शरह सूद में मज़ीद 1% कमी कर दी गई है और इसी तरह से कुछ मज़ीद लोन्स वगैरह देने के सिलसिले में भी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश की जा रही कि माहौल साजगार हो। ये तमाम जो सूरत हाल है, क्या वाकई इससे पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिल सकेगा, ये हमारा एक बड़ा सवाल है आज का। और हिलाली साहब, मैं पहले आपकी तरफ आते हुए, कोरोना तो आज हमारा टॉपिक नहीं है हिलाली साहब, लेकिन जाहिर है कि हमने उस पर भी इवन रिस्क ले लिया है और हमने मईशत को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए लॉकडाउन खोल रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये कि सर, लॉकडाउन जिस मकसद के लिए नरम किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो मकसद हल हो पाएगा? मईशत को वाकई कुछ संभाला मिलेगा? मईशत का पहिया चल सकेगा? देखिए, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को, क्या तुम हमारे लोगों से, हम लोगों से क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आपको 7 ट्रिलियन रुपया मिला है डॉलर में, 7 ट्रिलियन, मुझे पता नहीं ट्रिलियन क्या होता है। 7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर्स से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिस्बर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापिये दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं, बाकी पैसे किधर हैं? हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। इस व्हाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है और बाकी सारा जो आपके पास है उससे कर क्या रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना लोग मर रहे हैं बगैर खाने के, आप कह रहे हैं कि बगैर लॉकडाउन से ये मुल्क तबाह हो जाएगा, तो किधर है वो 6 ट्रिलियन रुपया जो आपको मिले हैं इसी काम के लिए, गरीबों को बांटने के लिए? एक दूसरी चीज ये समझना कि इंटरेस्ट रेट इसलिए कि नीचे जा रहा है और आपकी बेनिफिशियरी, आपका इकोनॉमी बेहतर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ना इंटरेस्ट रेट, ना मनी सप्लाई। जब तक एक्टिविटी नहीं होगा, वो पैसे जो आपके पास हैं उसको तक इट शुड लीव योर हैंड्स। नहीं तो ये सब पेपर स्कीम्स हैं। मैं आपको बताता हूं क्या पेपर स्कीम्स हैं। इन्होंने कहा कि तुम लोग अगर अपने मजदूरों को रखना चाहते हो तो सैलरी से हमें 50 करोड़ तक सैलरीज और ये वो मिलेगा। वेरी गुड। और बैंक्स को कहा दो आप ड्यू डिलिजेंस करके। बैंक्स ने कहा ठीक है हम देंगे अगर 100% सिक्योरिटी हमें मिला। अरे भाई, बोरोअर को आप कहते हैं 100% सिक्योरिटी दे, उसके पास 100% सिक्योरिटी है नहीं, इसके माने आप दे नहीं सकते टू दोज हु डोंट हैव सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ये एक पेपर स्कीम है। ठीक। दूसरी बात आपको मैं बार बार कहता हूं, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स करें। मैं तो वो ट्री प्लांटेशन की भी मैंने तारीफ की है, खुदा जाने कितने प्लांट हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। डैम्स बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डैम जो कमीशन हुआ है नॉर्थ में, यार ठीक है बड़ी अच्छी बात है, मगर खुदा के लिए कुछ ऐसे भी पब्लिक वर्क्स करें पॉपुलेशन सेंटर्स के नजदीक, उधर तक तो नहीं जाना पड़े लोगों को अपने घर छोड़ के पता नहीं 4 दिन का सफर। सही है, ये भी आप थोड़ा सा सोचें। मैं अभी इस पर आती हूँ कि मजीद क्या हो सकता है, लेकिन जो आपने 1-2 सवाल उठाए ना हाली साहब, उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो आपने ये बात की है कि खरबों रुपए मिले हैं हुकूमत को। सर, ये आप ओवरऑल जो इमदाद मिल रही है मुख्तलिफ बैंक से, जैसे कि आदमी बैंक से कुछ मिले पैसे, कुछ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले हैं, ये ओवरऑल आप उनकी बात कर रहे हैं या कोई अदर देन दिस आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई डोनेशन मिली है? नहीं भाई, ओवरऑल जो मिली है, देखिए मैं भी अकबर के तरह कागज हिला रहा हूँ, इस तरफ देखें मेरे तरफ। अच्छा ठीक, ये देखिए, अगर आप चाहती है मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। ठीक हो गया। तो आपके हिसाबों किताब के मुताबिक ये कितने खरबों रुपए मिले हैं और वो आवाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन इमरान साहब,
आप क्या समझ रहे हैं? हुकूमत तो हमें ये आके बता रही होती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर रोज़ लोगों को फीड कर सकें। आपके ख्याल से ये तरीका ठीक है कि लोगों की बराह रास्त इमदाद कर दी जाए पैसे दे के, या फिर ये तरीका ठीक है कि बहरहाल रोज़गार के लिए आसानी फराहम की जाए ताकि लोग अपनी रोटी खुद कमा सकें? देखिए, आपकी जो मैशत है ना, वो किस पे सबसे ज़्यादा सहारा है उसका? रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की मैशत में उसकी एक्सपोर्ट्स। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको जवाब देने से पहले ये बता दूं कि 2013 में आपकी एक्सपोर्ट थी तकरीबन 25 अरब डॉलर की। अच्छा, ये कम होते होते 2016 में आ गई 20.5 अरब डॉलर की। अब उसके बाद 2016 से ये बढ़नी शुरू हुई 5.1% के हिसाब से, और ये 2019 में ये चली गई 23.8 अरब डॉलर पे। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हुआ? कोरोना की वजह से आपका जो मेन एक्सपोर्ट है वो है आपका टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में आपके ज़्यादा गाहक कौन से हैं? गाहक हैं यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो कि सब बंद पड़ा है। यूरोप। हाँ जी। अब वहाँ से क्या हुआ, आप ये देख लें कि पूरी दुनिया का जो टेक्सटाइल है ना, उसका 40% सिर्फ ये कस्टमर है, ये वाले मुल्क। आपकी जो एक्सपोर्ट है उसका तकरीबन 50% यहाँ जाता है, और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 56%। ठीक। अब जब वो 56% आपका अगर कम हो जाता है तो आप उससे देखिए आपकी एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। दूसरा है रेमिटेंस, आपका ज़र मुबादला का एक मेन जरिया। गल्फ कंट्रीज से जो आपकी रेमिटेंस थी उसमें 54% कमी ऑलरेडी आ गई है। जो बाहर के ममालिक से पैसे आते जो हैं, गैर पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई जो यहाँ भिजवाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कोरोना के बायस आपकी रेमिटेंस में 23% कमी आएगी। यानी एक आपका एक्सपोर्ट वाला मामला बंद हो गया, कम हो गया, दूसरा आपकी रेमिटेंस कम होगी। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपकी मईशत पे क्या धचके लगेंगे आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। उसका अब नतीजा क्या है? अब आप देख लें कि टैक्स रेवेन्यू है जो कोरोना के बायस उसमें 19% कमी जो है ना वो बताई जा रही है कि 19% कमी हो जाएगी, जो पहले 4.8 ये तो हम नुकसान के ऊपर तो बात कर ही रहे। हिलाल साहब, आप ब्रेक से जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप प्लीज कमेंट कर लीजिए। और साथ ही ये जरूर मैं शॉर्टली आपसे जानना चाहूंगी सर, आपके नज़दीक गवर्नमेंट मजीद क्या कर सकती है, ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे जो हमारी इकॉनमी है उसको थोड़ा सा सहारा मिले, थोड़ा सा पहिया चले, कुछ बेहतरी आए? देखिए समीना, ये कैसे आपका सवाल इन सम केसेस ये बनता ही नहीं है ऐसे मौके पे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्या फ़ायदा किसी इंडस्ट्री को आप इंसेंटिव दें, कोई डिमांड तो है ही नहीं ना बाहर। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोग यान जो हम बेचते हैं चीन और बांग्लादेश को, उस पे लोगों को कहें कि चलो बनाओ, भाई चीन एंड बांग्लादेश की मार्केट हैज़ फॉलन फ्लैट। बांग्लादेश तो उसके वही प्रॉब्लम्स है जो आपके पास है, एंड चाइना टू, काफ़ी हद तक उनका भी मार्केट डिप्रेस हो गया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तो ख़त्म, कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं लेबर प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया में क्या हालत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम गवर्नमेंट का है। हमें प्रॉब्लम सब पता है, लेबर प्रॉब्लम्स, एक्सपोर्ट, कैंसल्ड ऑर्डर्स और पेमेंट्स नहीं। मैं ये गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ जो इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ पे बैठे हुए हैं कि हमें प्रॉब्लम्स पता है, आप हमें सोल्यूशन दें। आप दें सोल्यूशन, इसलिए कि हम जो सोल्यूशन देते हैं वो तो आप तैयार नहीं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो व्हाट आर योर सॉल्यूशंस? व्हाई डोंट यू टेल अस? बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि अभी फिलहाल बेहतरी नज़र नहीं आ रही है? इमरान साहब, लेबर की भी बात की है हिलाली साहब ने, और आप भी बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फंसे हुए मुख्तलिफ ममालिक में उनका जिक्र करते रहे हैं, उनकी मुश्किलात का आपने जाहिर है कि उसका भी जिक्र किया है। तो अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर भी लोगों को प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं इसमें। उसमें एक नई स्टोरी सामने आ गई है। अच्छा। वो नई स्टोरी ये है हिलाली साहब, आपके भी सुनने वाली है। हमारे वाकफा ने हाल ने बताया कि जब ओवरसीज़ के हवाले से हमने बड़ी बातें की, यहाँ प्रोग्राम्स में भी कॉलम भी लिखे, हुकूमत के नोटिस में लाए, तो उन्होंने ये किया कि वहाँ फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का सिलसिला शुरू किया गया। उसमें उन्होंने एम्बेसीज से ये मदद ली कि आप लिस्टें बनाएं, जो फंसे हुए लोग हैं वो आपको आके नोट करवाएं और फिर उनको उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम भिजवाएंगे। यहाँ नादरा के साथ उनको कनेक्ट किया गया, और क्योंकि वो फंसे हुए ज़्यादा लोग वो थे जो या तालिब इल्म थे
या बिजनेस टूर पे गए थे या वो बेचारे विजिट पे गए थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उनमें से अक्सरियत ऐसी थी जिनके घर वालों ने यहाँ नादरा सेंटर पे और वहाँ PIA में पैसे देने थे उनके टिकट के। जब वो उन्होंने वहाँ राब्ता किया यहाँ जाके, तो पता ये लगा कि यहाँ भी लाल छड़ी मैदान खड़ी वाला काम हुआ। उन बेचारों ने जिन्होंने पहले इंदराज कराया था उनको टिकट्स दिए नहीं गए, बल्कि कहा गया कि जी वहाँ से जिनको ओवरसीज मिनिस्ट्री की तरफ से और किसी सिफारशी तरह से जो पहुँच गए उनको उनकी जगह पे टिकट्स दे दिए गए, जैसे बंदे को ऑफलोड कर दिया जाता है। तो यानी मेरिट की यहाँ भी धज्जियां बिखेर दी गई और उनकी जगह बाद में आने वाले सिफारशी लोगों को टिकट दे दिए गए।